नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह एक बार फिर से आपके साथ आया हूं प्रतिशत पार्ट 2 लेकर के। भाग 2 पार्ट 1 पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब पार्ट 2 लेकर के आते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा था कि कुछ एक चीजें हैं, तुलनात्मक संख्या, प्रतिशत मात्रा, इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन चल रहा था। तो उसी के आधार पे हम लोग थोड़ा सा शुरुआत करते हैं फिर से। जैसे एक क्वेश्चन के आधार पे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम लोगों ने कल क्वेश्चन देखा था कि ए बी से 10% कम है तथा बी सी से 20% अधिक है और सी डी से 25% कम है, तो ए डी से कितने प्रतिशत कम या अधिक होगा? अधिक होगा। ठीक है भाई, देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं हम लोग। ए बी से 10% कम है तथा बी सी से 20% अधिक है और सी डी से 25% कम है। ठीक है, तो अब लास्ट में पूछा ए डी से कितने प्रतिशत कम या अधिक होगा। यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस तरह के क्वेश्चन जब भी मिले एक दूसरे से चेन बनाता चला जाए। तो देखिए यहाँ चेन बनाया गया। ए के लिए बताया गया तुलनात्मक संख्या क्या है दोस्तों? बी। उम्मीद करते हैं आपने पहले वीडियो में ठीक से तुलनात्मक संख्या समझ ली है। ठीक है, तो ए के लिए तुलनात्मक संख्या क्या है? बी। बी के लिए क्या है? सी। और सी के लिए क्या है? डी। तो यहाँ पर फाइनल तुलनात्मक संख्या क्या हुई हमारी? डी। और डी हुई तो इसी को हम 100 मान लेंगे। अगर ये 100 है, अब देखिए डी से सी का रिलेशन क्या दिया गया है वहां पर? सी डी से 25% कम है, मतलब ये कम है 25%। किससे? डी से। तो डी मतलब 100 का 25% कितना होगा? 25 कम, यानी ये कितना होगा? 75। अब देखिए सी और बी का संबंध क्या दिया गया है? बी सी से 20% अधिक है, 20% अधिक है। अब बी अधिक है किससे? सी से, यानी सी का 20%, सी का 20%, 75 का 20% कितना हो जाएगा दोस्त? 15। ये निकालेंगे, उम्मीद है सबको निकालना आता होगा। परसेंट साइन हटाया बटे 100, 20 से 5 बार, 5 से 15 बार। ठीक, तो इसका 20% आया 15। 15 इससे अधिक है, मतलब ये कितना हो जाएगा? 90। अब ए कह रहा है अधिक है बी से कितना? 10% कम है, सॉरी 10% कम है। तो किसका 10%? बी का। बी का यानी 90 का 10% कितना होगा? 9। यहां निकाल के हम लोग देख लेंगे 90 का 10%, यानी 90 गुणे 10 बटे 100। परसेंट साइन हटाएंगे तो बटे 100। ठीक, कितना होगा? 9। 9 इससे कम है, 9 इससे क्या है? कम है। यहाँ पे गलत हो गया, माइनस लगा देते हैं। कम है तो इससे 9 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई? 81। ठीक है भाई, तो अब यहां पर ए को कंपेयर कराया है डी से कि ये कितना परसेंट कम या अधिक है। तो देखेंगे यहाँ कम है और कितना कम है? 19%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। देखिए ये बड़ा सा सवाल कितनी बार भी लिंक कराए, हम लोग को एक चेन में चले जाना है और एक फाइनल कंपैरेटिव नंबर ढूंढना है। उसी कंपैरेटिव नंबर के आधार पे हम लोग इसको करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा ये तुलनात्मक संख्या और प्रतिशत मात्रा का खेल। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा इसी को लेकर के एक छोटे से क्वेश्चन के साथ। सवाल फिर ये है कि किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या का विद्यार्थियों की कुल संख्या का 40% लड़कियां हैं यदि
लड़कों की संख्या 360 हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? या इसी में पूछा जा सकता है कुल लड़कियों की संख्या, अथवा कुल लड़कियों की संख्या क्या होगी? लड़कियों की संख्या क्या होगी? ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या का 40% लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या 360 हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? या पूछ सकता है कुल लड़कियों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं यहां से दोस्तों हम लोग सबसे पहले यहां से एक नई चीज ऐड हो गई। हम लोग को अभी तक ये देखना था प्रतिशत मात्रा और तुलनात्मक संख्या। ठीक, तो हम लोग प्रतिशत मात्रा और तुलनात्मक संख्याओं को देखेंगे, प्रतिशत मात्रा के आधार पे ही शुरुआत करेंगे। लेकिन इसके साथ ये देखना है कि जो संख्यात्मक मान दिया है उसी का प्रतिशत मान निकालना है और फिर क्या करना है आगे देखते हैं हम लोग। तो इसका प्रतिशत मान निकालने के लिए हमको कहीं ना कहीं प्रतिशत वैल्यू दी है, ये दी है। ठीक, इसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखेंगे 40% लड़कियां हैं। किसका 40%? कुल संख्या का। ये देखिए कुल संख्या का। ठीक है, तो हमने बताया था प्रतिशत वैल्यू के जस्ट पहले आपका तुलनात्मक संख्या कंपैरेटिव नंबर लिखा होता है। तो यहां कंपैरेटिव नंबर क्या होगा दोस्त? कुल संख्या। ठीक है दोस्तों, कुल संख्या। अब ये कंपैरेटिव नंबर है, नहीं पता तो कितना होगा? 100। अब इसमें लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां आपको बताया गया 40% है, तो बाकी बचे भाई क्या होंगे? लड़के होंगे। ठीक है, और वो कितने हो जाएंगे? 60%। ठीक है, अब देखिए लड़कों का प्रतिशत यहां पर कितना निकला हमारा? 60। जबकि लड़कों की संख्या कितनी है वास्तव में? 360। मतलब लड़कों की संख्या जो है प्रतिशत में 60 है और वास्तव में कितनी है? 360। ये दोनों ही लड़कों की संख्याएं हैं, तो दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर, क्योंकि ये दोनों लड़कों की संख्या है और दोनों एक ही कॉलेज के हैं, तो ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर। बराबर कर दिया और यहां से निकाला हमने 100%। 360 गुणे 100/60। ठीक है, 6 बार में कट गया दोस्तों, 600 आंसर आया। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन कि कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। अगर इसी में पूछता हमसे कि कुल लड़कियों की संख्या क्या होगी, तो हमको कुछ नहीं, एक चीज पता चल गई, 60% बराबर 360। ठीक है, अब इसके बाद हमको कुल लड़कियों की संख्या बतानी हो कितनी है। जब कुल संख्या बतानी थी, कुल संख्या में 100 मानी थी, तो 100 बराबर निकाला। लड़कियों की संख्या पूछा है तो लड़कियों की संख्या 40 है, 40 बराबर निकालेंगे। 360 गुणे 40/60, 6 4 का 36, 6 4 का 24, 240। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा ये। और आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको कहीं कोई सुझाव की आवश्यकता हो, लगे कि ये सुझाव देना है, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए सराहनीय होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी के आधार पे। क्वेश्चन नंबर किसी संख्या को 10% बढ़ाया जाता है तथा पुनः प्राप्त संख्या को 10% कम कर दिया जाता है। इस तरह से प्राप्त संख्या
मूल संख्या से मूल संख्या से 120 कम है तो मूल संख्या क्या थी। ठीक है अब दोस्तों फिर से सुन लेते हैं एक बार क्वेश्चन। किसी संख्या को 10% बढ़ाया जाता है, पुनः प्राप्त संख्या को 10% कम कर दिया जाता है। इस तरह से जो प्राप्त संख्या वो है वो मूल संख्या से 120 कम है। तो देखिए न्यूमेरिक वैल्यू में हमको दिया क्या, प्राप्त संख्या मूल संख्या से 120 कम है। तो हम लोग क्या करें, प्राप्त संख्या निकालें और मूल संख्या निकालें, फिर देखें कि प्राप्त संख्या मूल संख्या से प्रतिशत में कितना कम है। उसके बाद जो प्रतिशत वैल्यू आए उसके बराबर हम इसको रख दें, क्योंकि जो संख्यात्मक मान दिया है उसी का प्रतिशत मान निकालो और आपस में बराबर कर दो। तो हम देखते हैं अब इसके लिए प्रतिशत मान निकालने के लिए प्रतिशत भी दिया है और इस प्रतिशत से जस्ट पहले देखिए यहां पर इससे पहले दिया है पुनः प्राप्त संख्या और इस 10% से पहले किसी संख्या को। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरेटिव नंबर ये संख्या है और यहाँ पे प्राप्त पुनः प्राप्त संख्या को प्राप्त संख्या। तो ये संख्या नहीं पता तो मान लेते हैं हम लोग कितनी थी 100। ठीक है, अब इसको 10% बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी, ये प्राप्त संख्या है। ठीक है, अब इसको फिर से 10% कम कर दिया गया, किसका 10%, 110 का, इसका 10% कितना होगा दोस्त 11 कम कर देंगे तो ये नई संख्या हो गई, नई प्राप्त संख्या। ठीक है, अब कह रहा है कि ये संख्या इससे कम है तो देखेंगे दोस्त कितना कम है 1%। ठीक है, यहाँ 1% कम है तो वास्तव में कितनी कम है 120, बराबर कर देंगे तो यहां से 100% बराबर निकाल देंगे क्योंकि पूछा है क्या मूल संख्या हमारी क्या थी ये। ठीक है, तो 100% बराबर निकालेंगे 120 गुणे 100 बटे 1 करेंगे, ये बराबर 1200 आपका आंसर हो जाएगा, 12,000 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए कितना आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है ये सब। बस हम लोग को ये ध्यान रखना है किससे तुलना कराई गई है, किसकी तुलना कराई गई है। ठीक है, अब देखिए इसी के आधार पे यहां पर हमने देखा प्रतिशत मात्रा के आधार पे तुलनात्मक संख्याओं को ढूंढना। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों कि जो संख्यात्मक मान दिया हो उसी का प्रतिशत मान निकालो और क्या करो, बराबर कर दो। ठीक है भाई, तो इसी के आधार पे अब देखते हैं कुछ टेक्निकल टाइप के क्वेश्चन है जहां पे हम लोग मजबूर हो जाते हैं एक्स मानने में। वो क्या होते हैं देखिए, जैसे एक सवाल है, बस ये याद रखना है कि जो संख्यात्मक मान दिया है उसी का प्रतिशत मान निकालेंगे और बराबर कर देंगे। ठीक, जैसे कहता है किसी संख्या के 75% में 125 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या क्या थी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं हम लोग। देखिए अब जैसे कहा किसी संख्या के 25%, तो अब यहां से एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं पहले की मान लेते हैं जैसे कि मान ले वह संख्या x थी और इसी का 75% जोड़ दिया जाए तो बराबर वह संख्या प्राप्त होती है 125। ये ऐसे करें, गलत तरीका, x नहीं लेना है हम लोग को, सीधे सीधे लेना है 125 जोड़ा गया। तो हमको देखना है कि प्रतिशत में कितना जोड़ा जाए। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिशत में जोड़ने के लिए आपको प्रतिशत मात्रा दी है। अब ये कह रहा है किसी संख्या का 75%, ठीक है, और वो संख्या नहीं पता है तो मान लेते हैं कितनी हो जाएगी 100 की संख्या, इसका 75% लिया। अब कह रहे हैं इस 75% में कुछ जोड़ो कि 100 हो जाए, वही संख्या हो जाए, वही संख्या मतलब 100 हो जाए। तो 75% में कितना जोड़े दोस्तों, 100 हो जाए, तो हमें मिलेगा कितना जोड़ा जाए 25%। अब जब प्रतिशत में 25 जोड़ रहे हैं आप तो वास्तव में कितना जोड़ रहे हैं 125, दोनों जोड़ा जा रहा है तो दोनों क्या होगा, बराबर कर दिया। अब आपको करना क्या है, यहां से वह संख्या निकालिए, वह संख्या में कितनी मान रखी है
100, तो 100% बराबर निकाल दो 125 गुणे 100 बटे 25, 25 पंजे 125 यानी कि 500 आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से देखते हैं इस तरह का एक आध सवाल और देख लिया जाए। जैसे कहता है किसी संख्या के 80% में 140 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। सुन लीजिए, किसी संख्या के 80% में 140 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या थी? फिर से हम देखेंगे, वह संख्या नहीं पता कितनी होगी दोस्तों, 100, और इसका लिया कितना 80%। अब इस 80% में कितना जोड़ दें कि वही प्राप्त हो जाए? दिख रहा होगा आप लोग को दोस्त, कितना जोड़े 20। जब प्रतिशत में 20 जोड़ा तो वास्तव में कितना जोड़ा 140, दोनों जोड़ा गया तो बराबर, और यहां से 100% निकाल देंगे 140 गुणे 100 बटे 20। ठीक है, 2 से 7 बार आंसर क्या हो जाएगा 700। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग को लिखने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर आपने अपने कैलकुलेशन पे कमांड कर ली है, ठीक है, जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना आ रहा है आपको ठीक से, उस पर थोड़ा स्पीड आपकी ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? देखिए, इसी क्वेश्चन को जैसे उसने कहा किसी संख्या के 80% में कुछ जोड़ा गया, तो हम मान लेते वो संख्या 100 थी, उसका 80% लिया, तो उसमें क्या जोड़ दें 80% में कि वही संख्या मिल जाए, मतलब 100 मिल जाए, तो 20 जोड़े। जब प्रतिशत में 20 जोड़ा तो वास्तव में कितना जोड़ा 140, तुरंत बराबर कर दिया और 100% निकाल दिया, खत्म 700 आंसर। ठीक है भाई, तो मन का कैलकुलेशन है खाली ये। इसी तरह से आगे यही बेसिक्स अगर आप सीखे रहेंगे तो आगे बड़े से बड़े सवाल को हम लोग बहुत छोटा कर सकेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर और थोड़ा सा कर सकते हैं। जैसे कहता है किसी संख्या के 85% में 75 जोड़ने पर प्राप्त 75 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 10% अधिक है, तो वह संख्या क्या थी? क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर। दूसरा, तो उस संख्या का 120% क्या होगा? ठीक है भाई, समझ में आया भाई क्वेश्चन? किसी संख्या के 85% में 75 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 10% अधिक है, तो वह संख्या क्या थी? पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उस संख्या का 120% क्या था, या उस संख्या का 40% क्या था, या उस संख्या का 60% क्या था? इस तरह से कई सारे सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा, मान लेते वह संख्या इतनी थी, इसका 85% लिया। अभी तक क्या कर रहे थे, इसमें कितना जोड़े कि वही संख्या मिल जाए। लेकिन अब ये संख्या हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? ऐसी संख्या चाहिए जो कि मूल संख्या से क्या हो 10% अधिक। तो 10% अधिक कितना हो जाएगा? इसका 10% अधिक, ये मूल संख्या थी, इसका 10% अधिक 110। ठीक है, अब इसमें कितना जोड़े कि 110 हो जाए भाई? कितना ऐड किया जाए? आप देखेंगे 25 ऐड किया जाए। जब प्रतिशत में आप 25 ऐड कर रहे हो तो वास्तव में कितना ऐड कर रहे हो? 75, बराबर कर दिया। अब निकालना क्या उस संख्या का 120%, तो सीधे सीधे उस संख्या का 120% हम लोग यहां से निकाल देंगे। 75 गुणे 120 बटे 25, 25 दिया 75 यानी कि 12 दिया 36, 360 वह संख्या होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, इस तरह के सवाल यूपीपी में, शिक्षक भर्ती में, या इस तरह के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें देखा गया है कि कई बार पूछ लिया गया। और ये देखिए दोस्तों, विद इन सेकेंड का सवाल था। और आप उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा एक लेवल और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन आता है, दो व्यक्तियों के एक चुनाव में कुल मतदाता
मतदाताओं के 10% ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, और वह 540 मतों से विजयी हुआ, मतों से चुनाव जीत गया। ठीक है, तो अब इसमें भी कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं कि कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी। ठीक है, पूछा जा सकता है कुल डाले गए मत क्या थे, पूछा जा सकता है जीतने वाले को कितना मत मिला, पूछा जा सकता है हारने वाले को कितना मत मिला। ठीक है, तो हम लोग कुल मतदाता भी निकालते हैं। कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी, चलिए दोस्तों फिर से सुन लेते हैं। दो व्यक्तियों के चुनाव में कुल मतदाताओं के 10% ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त हुए और वह 540 मतों से चुनाव जीत गया। ठीक है, तो इसमें पूछा कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी। ठीक है, इसमें और भी पूछा जा सकता है कि पूछा जा सकता है जीतने वाले को कितने मिले, डाले कितने गए, हारने वाले को कितने मिले। ठीक, अब इसको करेंगे कैसे ये देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहा गया 540 मतों से जीत गया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, 540 मतों से जीत गया मतलब हारने वाले से 540 मत इसके ज्यादा होंगे। ठीक है, या कह सकते हैं कि ये दोनों के मतों का अंतर है। अगर ये दोनों के मतों का अंतर है तो हम लोगों को प्रतिशत में भी अंतर निकालना है। कैसे निकालना है, अब उसके लिए प्रतिशत मात्रा आपको दी है, 10% नहीं डाला गया किसका, कुल मतदाताओं का, और कुल मतदाता नहीं पता तो 100, तो डाले मत कितने होंगे, डाले गए होंगे कितने भैया 90। अब बंटवारा जो होगा वही डाले गए मतों का होगा, इधर जीतने वाले को इधर हारने वाले को दे देते हैं। ठीक है भाई, जीतने वाले को दिया गया कितना दिया गया दोस्त, 60%। किसका 60%, डाले गए मतों का। डाले गए मत कितने हैं 90, यानी कि अब यहां से निकालो 90 का 60%। ठीक है भाई, 90 × 60/100 तो कितना हो जाएगा 54। ठीक, तो ये देखा ये आया 54। अब 90 बटना था जिसमें 54 ये पा गया, तो ये कितना पाएगा दोस्तों 36। 90 से माइनस कर देंगे। अब देखो कितने से जीता, 18 से। ठीक है, 18 बराबर आपको दिया है कितना 540, तो आपको 100 बराबर कुल मतदाता मतलब 100 बराबर निकाल देंगे 540 × 100/18। 18 × 54 3000 वोल्ट। ठीक है, आंसर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी चूंकि डिजिट आसान थे तो ये करना थोड़ा आसान हो पाया। अगर हम चाहते अपनी तुलनात्मक संख्या को ध्यान में रखते हुए करते तो यहां पर भी आपको कलम चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, कैसे, अब इस चीज को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए समझ लेते हैं, फिर इसको हटा देते हैं। देखिए यहां तक तो ठीक था हमारा। ठीक है, यहां तक हम एक बार लिख दे रहे हैं दोस्तों, समझ लीजिएगा, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस में कलम ना चलाना पड़े। ठीक है भाई, तो
देखिए अब कह रहा है जीतने वाले को मिला कितना परसेंट, 60%। किसका? डाले गए मतों का। यानी कि डाले गए मत जो है ये क्या है, इनको बना दिया गया कंपैरेटिव नंबर, तुलनात्मक संख्या। और हमको पता है दोस्तों, पहले दिन से हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि जिसको तुलनात्मक संख्या बनाया गया वो अपने आप में क्या हो गई, उसकी वैल्यू कुछ भी दी हो, लेकिन प्रतिशत में वैल्यू इसकी कितनी होगी दोस्तों, 100%। अब 100% में 60 ये ले गया तो ये कितना ले जाएगा, 40 ले जाएगा। कितने से जीता, कितने से जीता भाई, 20 से। किसका 20? 90 का, क्योंकि अब ये जो परसेंट वैल्यू ले रहे हैं 100 से, और 100 है किसके लिए, 90 से। ठीक है, तो 90 का 20 एक बार लिख दे रहे हैं, फिर आपको बता दें 90 का 60% ये ले गया तो इसके लिए कितना बचा होगा दोस्तों, 90 का 40%। अब ये कितने जीता, 20%। किसका 20%, 90 का ही, क्योंकि सारी बातें 90 से। 90 का 20% बराबर 18, और ये बराबर आपको दिया है 540, तो 100% बराबर निकाल देंगे। ठीक है, 540 गुणे 100 बटे आपका 18। ठीक है भाई, अब इसी को देखिए छोटे से में कैसे करेंगे हम लोग। देखिए बगैर कलम चलाए, हमको पता है कुल मत 100 थे, डाले गए 90। फिर जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों से ही कंपेयर करा दिया गया। ठीक है, तो डाले गए मत मतलब 90 जो थे उनको उनसे कंपेयर करा, तो 90 को मान लेते हैं अपने आप में 100 थे। एक पाया उसमें 60%, तो दूसरा कितने पाएगा, 100 में से 60 ले गया, 40 ले गया वो। ठीक, तो एक 40 दूसरा 60, कितने से जीता, 20 से। 20 किसका 20, क्योंकि हम लोग अब बात किससे कर रहे थे, 90 से, तो 90 का ही 20%, सीधे सीधे इतना लिखेंगे। और ये बराबर 18 बराबर आपको दिया है कितना, 540, तो 100% बराबर निकाल देंगे। 540 गुणे, जो निकालना है वो गुणे में, और जो दिया है वो बटे में। 18 तिया 54, आपका 3000। ठीक है, इसी में दोस्तों पूछा जा सकता था कुल डाले गए मत क्या है, और कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, तो उन पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, अच्छे से बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। बस आप लोग जुड़े रहें दोस्तों, और इस कॉन्सेप्ट को सीखते रहें। इस कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग आगे आने वाले बड़े बड़े सवाल, जिनको कि हम लोग विदिन सेकंड में करेंगे। ठीक है भाई, बगैर कलम चलाए करेंगे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, इसी के बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और फिर से दोस्तों आप लोगों से एक ही गुजारिश, आपका प्रोत्साहन चाहिए। आपका प्रोत्साहन जितना मिलेगा उतना अच्छा करने का प्रयास करेंगे। प्रोत्साहन मिलता है तो निश्चित तौर पे इंसान अपने आप ही आगे बढ़ने की सोचने लगता है, कुछ अच्छा कुछ नया करने का मन करता है उसका भी। और प्रोत्साहन के तौर पे आप लोग जानते हैं दोस्तों क्या करना चाहिए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारे वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अपने हमारे चैनल को, एक्सपर्ट होम ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू क्लास।